नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रपति कोविंद आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यहां महामहिम 2 विश्वविद्यालयों का लोकार्पण करने के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति 11:10 पर वायुसेना के विमान से भटहट के पिपरी जाएंगे, जहां प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात भी करेंगे। दोपहर 3:15 पर राष्ट्रपति लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहीं 29 अगस्त को महामहिम अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। तो यूपी के दौरे पर हैं महामहिम रामनाथ कोविंद और आज गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। कल 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के बाद आज गोरखपुर जाएंगे राष्ट्रपति। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोरखपुर को आज बड़ी सौगात देंगे। 2 विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे महामहिम। चार दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का और आज दौरे का तीसरा दिन गोरखपुर जाएंगे राष्ट्रपति। सभी तैयारियां पूरी हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं कल अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रेहान, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? कल अयोध्या भी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आज गोरखपुर के दौरे पर हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल अदिति, बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूपी दौरे पर हैं और आज वो गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की जो संस्था है, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से पहले विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। रामनाथ कोविंद 11:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और 12:30 बजे उनका वहां पर कार्यक्रम लगा हुआ है। इसके बाद जो मेडिकल फील्ड में जो करियर बनाने वाले छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय में जो अच्छे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेहान। गोरखपुर और अयोध्या की तस्वीरें। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। गोरखपुर को आधारशिला रखेंगे विश्वविद्यालय की। गोरखनाथ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। वहीं जालौन के कोंच कोतवाली इलाके के चंद कुआं चौराहे पर स्थित जियो के स्टोर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आग लगने की सूचना फायर सर्विस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये चंदकुए पे जो जियो का स्टोर सेंटर बना हुआ है, इस पे ये गौरव अग्रवाल बैठते हैं। इनके स्टोर सेंटर में अचानक जो है शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसकी सूचना थाने के माध्यम से हमको मिली। फायर सर्विस तत्काल जो है अपनी यूनिट के साथ आई और तत्काल आग पर काबू पाया। तो जालौन की तस्वीर है। जियो के स्टोर में भीषण आग लग गई। कितनी भयावह आग थी, तस्वीरें आपके सामने हैं। काफी नुकसान हुआ है, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। सारा सामान जलकर राख हो गया, भारी नुकसान। जियो के स्टोर में आग लगने की घटना जालौन से सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। वहीं नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा और घाघरा नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है।
जिसको देखते हुए खीरी डीएम ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चलें कि बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद कई जिलों से गुजरने वाली शारदा और घाघरा नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। खीरी डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा जाए और सारी तैयारियां पूरी की जाएं। वहीं अमेठी जनपद में हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के द्वारा बहादुर ब्लॉक के बसौनी नंद घर में महिला समानता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इसमें गांव की महिलाओं को उनके हक और समानता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान उनके अधिकारों और समाज में फैली बुराइयों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उप जिला समन्वयक अशोक कुमार, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर प्रवीण के अलावा संस्था के कई पदाधिकारी शामिल हुए। तो महिला समानता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया अमेठी में, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। महिलाओं को समानता का हक दिलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई, योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पुलिस ने स्वैट टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए आधार कार्ड के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि दिबियापुर थाना पुलिस को काफी दिनों से साइबर ठगी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने ठगी करने वाले उपकरणों के साथ तमाम सामान बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है। ये वेबसाइट से जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं और आधार कार्ड हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से पॉलीमर का इस्तेमाल करते हुए फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं और उसके बाद उनके फेक थंब इम्प्रेशंस बना देते हैं और उसके बाद आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से लोगों का पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। इनके पास से करीब 136 जो फर्जी अंगूष्ठ छाप हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर्स बरामद किए गए हैं। जो प्रिंटर्स इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, जो लैपटॉप और सॉफ्टवेयर्स इनके द्वारा यूज़ किए जाते थे। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार को गोमती नगर स्थित उनके आवास से रेप केस में बीएसपी सांसद की मदद के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया है। डीसीपी ख्याति गर्ग ने बताया कि सांसद अतुल राय पर आरोप लगाने वाली महिला ने बीते सप्ताह अपने दोस्त के साथ नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने और आरोपी सांसद की मदद को लेकर पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है। अमिताभ ठाकुर को 9 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज डीसीपी ने बयान जारी करते हुए बताया कि किन आरोपों के तहत गिरफ्तारी हुई है। सवाल खड़े हो रहे थे इस गिरफ्तारी पर, आज पुलिस ने बयान जारी किया है। कई धाराओं में गिरफ्तारी करके 9 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे अमिताभ ठाकुर, ये जानकारी सामने आई है। रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है अमिताभ ठाकुर के ऊपर। शिवा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, अमिताभ ठाकुर को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज बयान जारी किया गया है। रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए आदिति, क्योंकि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल था और इस पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल टीम को एक जांच समिति को दी थी, जिसमें पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी आके विश्वकर्मा और एडीजी 1090 मीना रावत बनाई गई थी और इन्होंने 5 दिन के अंदर ये तमाम जो सबूत थे वो इकट्ठा किए, लोगों को बयान के लिए बुलवाया और उसके आधार पर अमिताभ ठाकुर पर एक आरोप तय हुआ कि उन्होंने जो रेप पीड़िता थी, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह का प्रयास जिसने किया था,
उसके ऊपर तमाम तरीके के जो सवालात थे वो अमिताभ ठाकुर के ऊपर सही पाए गए और उसके आधार पर एक हजरतगंज कोतवाली में कल दोपहर FIR दर्ज हुई और चंद घंटों में अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। कल देर शाम अमिताभ ठाकुर को CGM कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए और उनको सीधे सीधे 9 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी गिरफ्तारी थी और इसी गिरफ्तारी को लेकर के तमाम जो दावपेच थे और जो जांच समिति की जो अपनी एक जांच थी वो कहीं ना कहीं हर पहलुओं पर जाकर फंस रही थी, लेकिन कल उसने वो सभी आरोप पत्र और ये कहा जाएगा कि सभी आरोपों की जांच करते हुए उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब अमिताभ ठाकुर की जो बेल है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो सकेगी क्योंकि शासन स्तर पर जांच हुई है। अब 9 सितंबर तक तो अमिताभ ठाकुर को जेल में रहना ही होगा। अब आगे किस तरीके की कार्रवाई पुलिस तय करती है और आरोप पत्र में कुछ अपनी चीजें एकदम पुख्ता करके कोर्ट के सामने तय करती है, भविष्य में देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शिवा। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना इलाके में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताते चलें कि खंभार खेड़ा गांव में चोरों ने राकेश दीक्षित के घर पर धावा बोल दिया और लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली के जिला महिला अस्पताल में उस वक्त अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया जब विशेष सचिव स्वास्थ्य औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं विशेष सचिव स्वास्थ्य प्रांजल यादव ने CDO समेत कई अधिकारियों के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट और डायलिसिस सेंटर का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही मरीजों से वहां की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रांजल यादव, मैं स्पेशल सेक्रेटरी हूं हेल्थ में लखनऊ में। हम लोगों को आज रायबरेली भेजा गया कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में कैसा कार्य चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए। अभी हम खड़े हैं 100 बेड MCH विंग में। नई बिल्डिंग बनी है जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ की CMS मैम ने पूरा दिखाया, SNCU विंग, लेबर रूम और चीज़ें दिखाई। बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो थोड़ी बहुत इनकी आवश्यकताएं हैं, कहीं इनको कुछ एक्स्ट्रा बजट वगैरह चाहिए, वो हम लोग लखनऊ से इनको दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बताते चलें कि जिले के गुलरिया पत्थर शाह गांव के डोगा में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। यहां पर वैक्सीनेशन के लिए आए लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया। कैंप पर सिर्फ 100 लोगों का ही टीकाकरण हो पाया, जबकि दर्जनों लोग बिना वैक्सीनेशन के वापस चले गए। तो तस्वीरें आपके सामने है लखीमपुर खीरी की, जहां वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था और इस कैंप में किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ आपके सामने है। लोग बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए नजर आए। बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है एक बार फिर उत्तर प्रदेश में, और लखीमपुर खीरी से तस्वीर सामने आई है जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरीके की लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होने पहुंचे। उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके दीक्षांत समारोह में मैं दूसरी बार सम्मिलित हो रहा हूं। इससे पहले 2017 में मुझे इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को युवाओं की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बताया। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की भी प्रशंसा की।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से फिजिक्स डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है। इस होने वाले 9वें दीक्षांत समारोह में जो सेकंड सेशन होगा उसमें हमको डिग्री दी जाएगी। हमने अपने पीएचडी के दौरान हमने 3 टाइप के सेंसर बनाए हुए हैं, जिसमें जो आजकल का एनवायरनमेंट है उसमें देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो ग्लोबल वार्मिंग का सीज़न, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली जो हमारे यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो एनवायरनमेंट में जब ज़्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन इफेक्ट यही होता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक सेंसर बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर। बहुत सरप्राइज थे क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि हम शॉर्टलिस्टेड होंगे, और उसके बाद जब पता चला तो इट बिकेम अ ह्यूज डे फॉर मी। बहुत बड़ा दिन है और अभी भी सोच सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ स्टेज पे जाने को मिला और उनसे मेडल मिला, उनसे सर्टिफिकेट दिया गया, तो बहुत अच्छा लगा। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अपहरण कांड मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोमती नगर विस्तार पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपहृत युवक को सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 27 अगस्त को अपहरण हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर अभय राम मिलन को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपहृत युवक को भी सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है गोमती नगर पुलिस के। प्रॉपर्टी डीलर अभय राम मिलन को गिरफ्तार किया है। 27 अगस्त को अपहरण हुआ था युवक का। शिवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, बड़ी कामयाबी यहां पुलिस के हाथ लगी है। 27 अगस्त को युवक का अपहरण हुआ था और अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अदिति, कल हसीन नाम के एक युवक का गोमती नगर विस्तार इलाके से अपहरण हुआ था और इसी बात की शिकायत हसीन की पत्नी ने गोमती नगर विस्तार थाने की थी। और कुछ ही देरों पे जब अधिकारियों के मामला ये संज्ञान में आया तो उसमें 364 का एक मुकदमा अपहरण का दर्ज हुआ और पुलिस ने फोन ट्रैकिंग सर्विलांस के आधार पर जिन लोगों के नाम थे उनका ये फोन जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड पे लगाया और तकरीबन 4 घंटे के बाद 3 लोगों को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से बरामद किया, पकड़ा गया है। उसके साथ ही साथ जो हसीन नाम का युवक था उसको पुलिस ने सकुशल बरामद किया गया है। क्योंकि पूरा मामला बड़े अधिकारियों के संज्ञान में था, मॉनिटरिंग लेवल बड़ा था और ये जरूर कहा गया था कि किसी भी तरीके की हानि जो अपहरण युवक की है उसको किसी भी तरीके से न होने पाए, इसलिए पुलिस के कदम बहुत बहुत फूंक के रखने चाहिए। और कल देर रात ये गिरफ्तारियां हुई हैं। जो 3 नाम है उसमें से एक बड़ा नाम अभय श्रीवास्तव का है जो बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। उसके साथ साथ राम मिलन सिंह और वीरेंद्र यादव जो उसके गुर्गे हैं। इन तीनों ने हसीन नाम के युवक का अपहरण इसलिए किया था क्योंकि हसीन से कुछ लाख रुपए, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए अभय श्रीवास्तव की लेनदारी थी और उसी लेनदारी को लेकर के उसने उसको डराने धमकाने के लिए उसका अपहरण कर लिया। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी पुलिस की तरफ से कहना है ये सही नहीं था। अगर इस तरीके की बातें थी तो शायद वो पुलिस में भी रिपोर्ट या एक शिकायत प्रार्थना पत्र के साथ दे सकते थे। लेकिन इस तरीके की अपहरण की अगर बात सामने आएगी तो जरूर कहीं ना कहीं कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अभय श्रीवास्तव और उनके गुर्गों के पास से जो असलहे मिले हैं वो पूरी तरीके से अवैध पाए गए हैं, जिसमें कि 2 राइफलें और 2 तमंचे हैं। तो ये पूरा मामला अपहरण से जुड़ा था और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की धारा इन लोगों के खिलाफ बढ़ाई गई है। कल देर रात इनको गोमती नगर विस्तार इलाके में गिरफ्तार किया गया और तीनों के पास से अवैध असलाह भी बरामद किए गए हैं। आज इनको मेडिकल कराने के बाद न्याय के रास्ते में जरूर जेल भेज दिया जाएगा। और पूरा मामला जो कि लखनऊ के एक हाई प्रोफाइल इलाके से भी जुड़ा हुआ था, तो पुलिस की कामयाबी ये रही कि कुछ ही घंटों में उस अपहरण कांड का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये जरूर संदेश देने की पुलिस कमिश्नरी की तरफ से कोशिश की गई है, अगर किसी भी तरीके की लेनदारी या देनदारी होती है किसी की तरफ से तो पहले वो पुलिस में शिकायत करे। अगर इस तरीके की घटना या इस तरीके की अगर घटनाक्रम सामने आएगा तो उसके खिलाफ इस तरीके की कठोरतम कार्रवाई जरूर की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शिवा। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।